पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीश। आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवाबू शीश। सात दीप खंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। सत्संग की महानता सदियों से गाते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी से गाई ना गई। दो ही शब्द हैं, सत्य और संग। इसका ना आखिर है ना अंत है, यानी ना शुरू है ना आखिर। ये इतनी बड़ी चीज है। सत्य सबसे पहले है ना। रामायण में तो ये बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी और माला वर्ष 50, यानी 50 वर्ष तक माला फेरो। और सत्संग की आधी घड़ी सुन लो, समझ लो। तो कह रहे हैं जैसे इंद्र की आधी घड़ी रहट 12 मास। इंद्र की आधी घड़ी हो जा तो जल भर देगा, है? और रहट से 12 महीने भी चलाओ, कितना भरेगा। सत्संग की महानता रामायण में, सब ग्रंथों में है, सब संतों ने गाई है। कह रहे हैं सत्संग की आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कोटि कटे। साधु की संगत और सत्संग से करोड़ों तो अपराध कट जा। जिस जगह पे हो वो जगह पवित्र हो जा। जो लोग सुने उनका हृदय निर्मल हो जा। इतनी बड़ी महानता है। सबके अंदर थोड़ी एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, सकारात्मक। सत्संग तो वो चीज है। तो देखिए, सत्य प्लस संग, यानी सत्य का संग, और सत्य है परमात्मा। देखिए, आज अभी एक भजन गा रहे थे कि कैसे जीव मेरी माई है, हरि नाम दे। तो इससे क्या साबित हो रहा कि कोई ऐसा कह रहा है कि कैसे जीव। हम जितने यहाँ बैठे हैं, ये जितने संसार में हैं, मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं, हरि नाम के बिना जी सके कोई? जिंदे ही हरि नाम से ही हैं हम। जिसके अंदर से हरि नाम हट गया ना, मर गया, बस तो डेड हो गया, वो जी नहीं सकता। अभी जैसे वो कह रहे थे ना कि प्रहलाद की माँ कह रही, तुझे जो है इतना कष्ट दे रहे हैं, तो क्यों ना इस नाम को छोड़ दे। तो उसने यही तो बात कही थी कि मैं तो छोड़ना चाहूं नाम को, ये नाम ही ना छोड़ दिया। क्योंकि वो नाम तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, जैसे कहते हैं ना आत्मा है। आत्मा, वो नाम ही तो आत्मा है। वो शब्द ही आत्मा है, और वो शब्द ही महामंत्र है। और उस शब्द से सब टिके हैं। यदि वो शब्द तुम्हारे अंदर ना होता तो यहाँ सत्संग सुनना कोई ना आता। दूसरी बात, सत्संग कौन सुन रहा है? यदि वो शब्द ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते। समझे? क्या शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक शब्द घटाघट आछे, यानी कोई घट ऐसा खाली नहीं है जिसके अंदर वो शब्द ना है। नानक शब्द घटाघट आछे, और सगली सृष्टि शब्द के पास। सारी सृष्टि शब्द के पीछे है। तो वो शब्द क्या है? उसी शब्द की तो जानना है। तो उसके बिना कैसे जिएगा कोई? बात समझ? लेकिन हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते। और वो जानने की वारी कहाँ है? ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में ही उसे जान सकते हैं, वरना कोई योनि, कोई जीवन ऐसा नहीं। पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिस जीवन में उसे जान ले। कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिस जीवन में उस सत्संग को सुन ले।
एक मनुष्य जीवन ही बताया है। और ये कब मिला है? 84 लाख योनियों में घूम के। कोई जीव ऐसा नहीं है जो कि 84 में ना गया, और कोई जीव ऐसा नहीं है जो कभी मनुष्य ना बना हो। आप बिल्ली, कुत्ता, चूहा जो भी देख रहे हैं वो भी एक बार मनुष्य बने, लेकिन मौका चूक जाए। दे दो चाय, दे दो तुम। और जब वो मौका चूक गए, मैं कप पी तो मैं 2 कप क्यों पीऊंगा? गलत बात है। नहीं तो देखिए, बात भी सुनते रहो। यदि वो मौका चूक गए मनुष्य योनि में, तो उसके लिए फिर वही तैयार है। 184 भ्रम के तब मानुष तन पायो, यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, धक्के खाने के बाद तब मनुष्य का तन मिला। और आपके पास ना पड़े तो फिर 84 जाओ। ये सिद्धांत है। आपका दाब चूक गए, वो भजन ना करा, तो उसके बाद 84 तैयार खड़ी है। बता, रामायण में तो यूं कह दिया कि बारी मथे घृत होत है सिकता ते बरुतेब, कि पानी के मथने से घी निकल जाएगा? नहीं निकल। वो कह रहे हैं ये असंभव काम है, लेकिन हो जाएगा, चलो मान लेंगे। रेत को पेरने से तेल निकल है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहे हैं इसे भी मान लेंगे। और अगली लाइन में कह रहे हैं बिन हरि भजन न भव चरई, बिना भगवान भजन के भव सागर से पार नहीं हो सकते। ये सिद्धांत अटल है, ये फेल नहीं हो सकता। सूर्य पूरब के निकलने के बजाय पश्चिम में क्यों ना निकलना शुरू हो जाए, सारे सिद्धांत फेल हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिद्धांत फेल नहीं होगा बिना भजन के। अब भजन किसका, कैसे करोगे भजन? भजन के लिए तो वो नाम जानना है, बिना नाम के भजन। और वो नाम तुम्हारे अंदर नहीं है। कह रहे ना, धरती में भी, आकाश में भी, वायु में भी, 5 तत्वों में वो नाम है। अब वही नाम तुम्हारे अंदर है। 5 तत्व में कैसे है? देखो 5 तत्व कौन कौन से? चाय लोगे क्या तुम भी? इन्हें भी दो चाय, ले लो कोई बात नहीं। तो मेरी बात सुनो, 5 तत्व हैं। तो 5 तत्वों में सबसे पहले कौन सा तत्व है? नहीं भली चाय। आकाश कैसे करूं बताओ? चाय पी लेंगे। वायु आकाश पृथ्वी, वायु आकाश पृथ्वी। सबसे पहले है आकाश। आकाश में एक गुण है, वो क्या है? शब्द। आकाश के बाद दूसरे नंबर पे है वायु। वायु में 2 गुण हैं, शब्द है और स्पर्श है। जब वायु चलती है तो शरीर के जो रुआ है ना, उस पर लगती हुई एक पहचान पड़ती है कि हाँ हवा चल रही है। स्पर्श जब होती है ना, रोम बोलते हैं रोम। गर्म या ठंडी का भी पता लग जाता है, गर्म हवा चल रही या ठंडी चल रही। तो स्पर्श है और शब्द भी है। जब हवा चलती है तो उसमें शब्द है, लेकिन हमारी पहचान में नहीं आता। तीसरे नंबर पर क्या है? अग्नि। अग्नि में शब्द भी है और स्पर्श भी है, और तीसरी चीज है रूप। अग्नि जलती है तो दिखाई देती है ना, है रूप। स्पर्श है, कहीं लग जाए गर्म ठंडी एकदम पता लग जाए। और अग्नि में शब्द भी है। चौथे नंबर पर क्या है? जल। तो चौथे नंबर पे है तो उसमें 4 चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। एक बढ़ गया।
जल में शब्द भी है। कभी झरना बहता देखो, शब्द करता है वो। स्पर्श, ठंडा या गर्म जल पता लगता है अभी छूने से ही। हाँ, छूने से पता जाता है जब नहाना है तो गर्म ज्यादा है ना पता लगता। स्पर्श है, शब्द है, स्पर्श है, रूप दिखाई भी दे रहा है, रस भी है, पीते भी इसलिए तरल पदार्थ। 5वें नंबर पे क्या है? धरती पृथ्वी। पृथ्वी में 5 गुण हैं। कौन कौन सा बढ़ गया? और शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। गंध समझ रहे? खुशबू, जो फूल उगते हैं उसकी खुशबू कहाँ है? पृथ्वी में। तो कौन सी ऐसी चीज है जो 5 में है? 5 तत्वों में कौन सी चीज है जो सब में है? शब्द है। अब जैसे आकाश में तो अकेला ही है शब्द, और तो है ही ना, और में भी शब्द है। तो इसका मतलब शब्द सब में है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। आकाश भी है, ना है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, ना है? और ये 5 तत्वों में शब्द है। 5 तत्व हमारे शरीर में है, ना है? तो शब्द कहाँ ना है? कोई जगह है ऐसी जिसमें जहां शब्द ना हो? कोई जगह ऐसी नहीं है। शब्द वो सब जगह है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो देखिए, उस शब्द के बिना काम, वो है आदि शब्द। आदि, सही कह रहा, आदि नाम। जैसे कबीर साहब ने कहा ना कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो। नाम करोड़ों हैं भगवान के, लेकिन कह रहे हैं उनसे मुक्ति होने वाली नहीं। कह रहे हैं आदि नाम और गुप्त जप है, बूझे बिरला। उस नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। उस नाम के बिना आप अब भी नहीं जी रहे हैं, है ना? और उस नाम के बिना आगे मुक्ति भी नहीं होगी। तो उसे जानना चाहिए ना। हाँ, अब यहाँ भ्रम है लोगों। किसी ने राम कह दिया कि राम रटे जाओ, तो वो राम रट गया, और इतना पक्का हो गया कि राम को छोड़ने तैयार ना। बात समझ रहे? वो राम शब्द क्या सब में है? राम शब्द नहीं। राम का मतलब क्या? राम का अर्थ तो यह है जो सब में रमा हुआ है ना? तो वो शब्द तो रमा हुआ है, वो तो 5 तत्वों में भी है, और जितने जीव जंतु पेड़ पौधा सबके अंदर है ना? तो उस शब्द को जानना है। उस शब्द के बिना काम। रामायण में तो ये जिक्र कर दिया कि देखे ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कि उस सत्य को जानना है, परमात्मा को समझना है, देखना है, तो वो नाम के अधीन है। उनके रूप का ज्ञान बिना नाम के नहीं होगा। तो भाई कौन सा नाम है वो? अच्छा, हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है अल्लाह भगवान? सबके लिए एक ही है। जब सबके लिए एक है तो उसका नाम भी एक ही है। एक ही। संसार में जितने धर्म चल रहे हैं, जितनी जातियां चल रही हैं, सबके लिए वो एक है, और उसका नाम भी। देखो आरती में काम है ना, तुम हो एक और अगोचर। तो जब कह रहे हैं कि एक हो तो फिर 4 क्यों गिन रहे हैं? तुम्हारे अंदर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी। देखो एक छोटी सी कहानी बात समझेंगे। कोई यहाँ बतना गडरिया गडरिया की कहानी है। कोई ना। तो जैसे एक गडरिया भेड़ चुगाने जाकर था, तो अचानक कोई शेरनी का बच्चा
भीड़ों में आ गया। जब भीड़ों में आ गया तो छूट गया किसी वजह से। तो जो गडरिया जो भेड़ चुगाया करता उसे भी ये पता ना है कि शेर का बच्चा भीड़ों में मेरे कैसे आ गया। उसने तो ये सोचा कोई भेड़ ही आई होगी, है ना, मतलब कई तरह के बच्चे होंगे, वो उनमें ही पलता रहा और उनके साथ ही आता रहा, घर घर जाता रहा, जंगल में भी जाता रहा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। तो जैसे भेड़ चुगे हैं ऐसे ही उसका भी चुगना खाना, ऐसे ही बोलना बिमियाना वो सीख गया। क्या इस बात से सहमत हो? मनुष्य का बच्चा भी जैसे माहौल में रखोगे वैसे ही सीख जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा बच्चा जब पैदा हो तो अंग्रेजी सीख जाए ना। तो ऐसे ही किसी बच्चे को किसी ने पशुओं में रखो ना तो पशु जैसे ही हो जाएगा। आदमी का बच्चा भी, तो वो तो शेर का बच्चा था, भेड़ों में ऐसे ही हो गया। अब अचानक एक दिन शेर ने देख लिया, बोले यार ये तो भेड़ है और इसमें हमारा बच्चा शेर का कैसे है। उसने जो झपट्टा मारा तो उस बच्चे को पकड़ लिया तो वो चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ो, मेरा परिवार है, यो है, मैं कहाँ जाऊंगा। उसने उसे छोड़ा नहीं, ले गया दूर और कहने लगा कि तू तो शेर है, तू भेड़ तो रही है। बोला ना भैया, मैं मेरा तो परिवार है, यही सब कुछ है। वो उनको ही कह रहा है। शेर ने सोचा इसे कैसे समझाऊं। तो शेर जो था उस बच्चे को पकड़ के पानी के सहारे, कोई नदी वदी थी वहां ले गया और नदी में पानी में जो है उसने शेर ने अपना मुंह भी देखा और उसका भी दिखाया। तो शेर बोला कि बता तुझ में और मुझ में कमी है, जैसा मैं शेर हूं ऐसे तू है। यार तेरा तो ये है, बात समझ रहे? फिर बोला, उसने दहाड़ के बताया कि तू भी दहाड़ ऐसे बोल। तो उसने दहाड़ लगा दी तो देख है एक ही ना है। उसे ये विश्वास हो गया कि हम एक हैं, वो भी शेर है मैं भी शेर हूं। आप भी परमात्मा के अंश हैं ना। आपके अंदर वो जो नाम है, आपके अंदर जो रूप है ना, आत्मा का, वो परमात्मा जैसा ही है। जिस दिन उसे जान लोगे तो आप यूं कहोगे हम तो वाकई परमात्मा के अंश है। वही नाम है जो परमात्मा का नाम है, वही तुम्हारे आत्मा का नाम, वही तुम्हारा नाम। और वो आत्मा, वो रूप मुसलमान में भी है, हाथी में भी है, एक बिच्छू में भी है, चींटी में भी है, और वो नाम भी उनमें है। उस नाम को जानेंगे, जब तक उस नाम को नहीं जानेंगे जब तक काम। देखो हर आदमी को सुख की जरूरत है इस दुनिया में, है? कोई चावे का दुख हो गए। बालक तो गए दिखे, वो बैठे जो थे सब गए। देखो कबीर साहब ने एक बात कही कि दुख में सुमरन सब करें हैं और सुख में करें ना, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक। क्या मतलब है इस बात का? देखो दो अर्थ लगाते हैं इसके। एक तो ये कि जैसे हम बीमार हो गए तब हम भगवान 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 कर रहे हैं दुख में, है ना। और यदि ठीक ठाक में कर लेते सुख में तो वो दुख क्यों होता। इसका अर्थ यो भी है ना। और एक अर्थ यो भी है, आज मनुष्य जीवन है ये सुख का जीवन है। दुखों के जीवन वो है जो गले में रस्सी बंधी पड़ी है। कोई पिंजरे में बंद है, कोई कैसे है, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो दुखों का जीवन है। इस सुख के जीवन में यदि भजन कर लिया तो वो दुख नहीं मिलेगा। 84 में नहीं जाएंगे। हाँ हम समझ लेते। कबीर साहब ने एक बात कही थी कि कल करे सो आज कर,
वर्तमान में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर न पर होगी बहुरी करो। इस बात को क्या समझे? एक काम करने वाला अपने काम को देख रहा है, मेरे को भाई कल करे सो आज कर, आज करिए खेती का काम। हाँ? पढ़ने वाला पढ़ने की तरफ लगा दिया, हाँ? हल जोतने वाला हल जोतने को लगा दिया। लेकिन कबीर साहब ने किधर को इशारा दिया? संत कहाँ इशारा देते हैं हम समझते नहीं। पानव साहब ने क्या इशारा दिया है हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज फिर मैंने पढ़ा पानव बोध, पानव साहब ने तो कमाल कर दिया, लेकिन जब हमारी बुद्धि में ना आवे तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे ही इशारे हैं, कल करे सो आज कर, क्योंकि 84 ना जाना पड़े, है ना? इसलिए उस काम को आज कर लो, और आज की बजाय बुढ़ापे में नहीं होगा। परले का कोई पता ही ना। परले को जब माना है जब आदमी सारी दुनिया चली जाएगी ना। आज मैं खत्म हो गया तो मेरे लिए तो परले आज हो गई है। तो किसी के साथ किस वक्त क्या हो जा कोई पता। और रामायण में यूं कह रहे हैं कि उस नाम को, कौन से नाम को? वाणी वाले को नहीं, बिन जिभ्या बिन कालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे भवसागर करे। उस नाम की बात कह रहे हैं। उस नाम को यूं कह रहे हैं कि एक बार भी सुमर लिया तो उसका ढक्कन बंद हो जाएगा 84 का। यानी वो जीव 84 में नहीं जाएगा। है कह रहे ना, जासु नाम सुमर एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। जिसने एक बार भी नाम ले लिया, उसका जान लिया, तो वो 84 में जाएगा। तो क्यों ना उस काम कर लें आज ही, इसे 84 में ना जाना पड़े। इससे तो बेफिक्री हो जाएगी। भाई 84 में ना जाएंगे, मनुष्य जन्म मिल जाएगा है। आगे फिर कर लेंगे कोशिश। बस एक रोग रह जाएगा, जन्म मरण का। बार बार जन्म मनुष्य का लेते तो रहोगे, फिर जब तक लेते रहोगे जब तक उस लक्ष्य पे ना पहुंचोगे। तो कम से कम इतना कर लो भक्ति, उस सच्चे नाम को जान के कम से कम एक बार भजन कर लो। कह रहे ना भजन गायक रहे हैं कि एक बार भजन कर ले और मुक्ति का यतन। यतन का मतलब उपाय, तरीका है। एक बार करने से उसका उपाय हो जाएगा मुक्ति का, कभी तो मिलेगी। और यदि चाहोगे तो इस जन्म में भी मुक्ति संभव है। असंभव कोई काम नहीं। परमात्मा ने तो वो विधान बनाए सब मनुष्य की सुविधा के लिए बनाया, लेकिन हम समझ नहीं रहे। ये सारी दुनिया जो रची है किसके लिए रची है? मनुष्य के लिए। फल फ्रूट पेड़ों से तो मिले, अन्न पेड़ों पौधों से तो मिले, उनके अंदर भी जीवात्मा है ना। और ये सारी चीज मनुष्य की सुविधा के लिए बनाई, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं समझ गया। दुख उठाना तैयार है इसी चीज को। राम भी एक बात कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चै हूं, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूं। राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों से कि भाई यहाँ सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो, तो कौन ना चाहेगा जी। हम सब चाहते हैं कि जब तक हम जिए पृथ्वी पे, जब तक दुख ना हो, एक सुखी होना चाहते ना है। लेकिन सुख होने का रास्ता कौन सा है? हा? बिना भगवान भजन के, बिना उस सत्य के किसी को सुख हुआ ना। उन्होंने क्या है, इस सब सुखों की खान क्या है? भक्ति है।
कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। सकल का मतलब क्या? एक सुख या सकल का मतलब सारे सुख संसार के जितने सुख हैं सब आगे, एक ना बचे। कह रहे हैं भक्ति सारे सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की। अब किसी को एक सुख मिल जाए वो बढ़िया, क्या जिसको सारे सुख मिल जाए? सारे सुख मिल जाए बढ़िया हैं? सारे अब वो मिलेंगे भक्ति से। और भक्ति किससे होगी? बिना भजन के नाम के भक्ति नहीं है। भक्ति है नहीं। सुमरन भजन किससे करोगे? नाम से करोगे। गा रहे सुमरन बिन गोता खावेगा, सुमरन बिन गोता खावेगा। यानी सुमरन ना करा तो गोता खाओगे कहाँ? 84 में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जाने। सुमरन कौन सा सुमरन भजन क्या है? हमने विचार कभी नहीं करा, पढ़ रहे हैं रोज, गा रहे हैं रोज, और तुम्हारी गलती कोई ना है। संसार में अंधविश्वास आडंबर भरा पड़ा है। गलती ना है किसी की। क्यों? रास्ता नहीं मिला तो तुम्हारी गलती थोड़ी है भाई। जितना मिला कर रहे हो, लेकिन उस पर विचार करो। कह रहे हैं पर क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, सुमरन बिन गोता आएगा, सुमरन बिन। आगे कह रहे हैं और मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, और हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, सुमरन बिन गोता। मुट्ठी बांध के बालक जन्म दे ना, सबने देखा होगा। उसने जो कर्म करे उनका फल भाग के रूप में देता है। मुट्ठी बांध ना, अच्छे घर जन्म दे, अच्छे कर्म वाला बालक, हाँ, जन्म लेते ही राजा बन जाए एक तो, और एक सारी जिंदगी कमाएगा, जब राजा नहीं बनेगा, रहेगा फकीर का फकीर। क्या है ये? उसके कर्मों का फल ये क्या आया। और जब जावे है अब कुछ ना बचा, तब भोग भाग के खत्म कर दिया काम। आज समय मिला है अगला भविष्य बनाने का। आज अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, फिर भाग बन जाएगा। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। परमात्मा को दोष नहीं दोगे। जैसा बोगे ऐसा काटोगे। आज जैसा करो। अच्छा, सत्संग सुनना अच्छा काम है, बुरा है? यो भी तो एक बीज बो रहे हो अगला, नहीं हम समझ नहीं रहे। सत्संग से अनभिज्ञ जो हैं, ना सत्संग में जाते ना अपने घर सरा में, उनसे तो वो अच्छे जो करा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो बुरे कामों से बचेंगे, पुण्य के काम करेंगे, कुछ तो भाग बनेगा। लेकिन जिसने बात समझ ली उसके तो मौज ही मौज है। तो क्या कह रहे हैं आगे? और बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, बिन सतनाम के फिर 84 जाएगा, फिर 84 जाएगा, सुमरन बिन गोता। सतनाम के बिना सतनाम के। लेकिन क्या विचार करा, सतनाम है क्या? क्या राधे राधे सतनाम है? राम राम सतनाम है? करोड़ों नाम है, सच्चा नाम है कौन? जिभ्या का विषय नहीं है। बिन जिभ्या बिन ताली अंतर स्वतः, वो तुम्हारे श्वासों में स्वयं चल रहा है, तुम्हारे अंदर है, उसे ही तो जानना है। वो सतनाम है क्या है?
और जब तक उसे नहीं जानोगे तो वो कह रहे हैं बिना सतनाम के नरक में जाओ, और नरक से भी ना बीचेगी, नरक काट के फिर कहाँ जाएंगे, फिर 84 में जाओ ना। है समस्या? तो क्या हमने कभी विचार करा बुद्धि से कि वो सच्चा नाम क्या है? किसी से तो पूछेंगे। जब इतनी बढ़िया दवाई है कि उससे जो है ना तो नरक में जाना पड़ेगा ना 84 में जाना पड़ेगा, तो उस दवाई को क्यों ना ले लें? हैं? समझ में ना आती क्या कह रहे हैं? और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, सुमरन बिन गोता। भाई फिर पीछे पछताना ना पड़े। और फिर पीछे पछताने से क्या हो? मान लिया हम घोड़े गधे बन गए, और फिर कहने को यार जब याद कर लेते तो फिर ना अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन तो चले गए, जब मनुष्य जीवन था वो तो गया। अच्छे दिन पाछे गए, किया ना हर्ष है, और अब पछताए क्या होत है। मनुष्य जीवन चला गया, फिर कुछ नहीं मिलना, फिर तो 84 लाख योनियों की जेल काटनी है, और वो एक दिन में खत्म ना होगी। 84 लाख हैं। हाँ, एक दिन में खत्म ना होगी। निकलना बड़ा मुश्किल है उसमें से। आज ही मौका है, ये ऐसा चांस मिला, जैसे वो कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग से तो मनुष्य तन मिला, सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। और आगे अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। यो साधन है मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने का। यदि मनुष्य जीवन ना मिलता तो नहीं जा सकता। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हाथी इससे बड़ी चीजें हैं, उनका शरीर नहीं है इस लायक, है ना। वो साधन नहीं है तो शरीर वो भी, लेकिन वो साधन नहीं है ऐसा जो मोक्ष के दरवाजे तक चला जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक संभाला। इसे पाकर भी यदि अपने परलोक को नहीं सुधारा, नहीं संभाला, तो धिक्कार है उसे। समझा रहे हैं, लेकिन ना, सब अपने ढर्रे पे चल रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, भिड़ा चाल है। एक ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया कहीं, तो वो भी जल चढ़ाएगा। किसी ने केले पे चल लगा दिया। मैंने एक देखा महुए के पेड़ पे ना, एक बार जो है वो बांधने लगे झंडी कपड़े, है ना। तो रिवाज है ये, देखा देखी। जैसे कभी ये सब रिवाज तो है ना, गोले खिला का ना है रिवाज। किसी ने घर में कह दिया चाहिए वही काम, भिड़ा चाल सब चलती है। जो सच्चाई है, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे संत कह रहे हैं, हम उसे नहीं समझ रहे। भाई जीवन को सुधारो। देखा देखी है। देखा, एक बात बताओ, दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। क्या है? जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? जड़ की या चेतन की? चेतन की। अच्छा, जड़ की क्यों कर रहे हैं फिर? अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी के पास कोई बच्चा नहीं है, ऐसी माता बहनें बहुत सी हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, एक रबड़ का गुड्डा दे दो उसे, खिलौना, चलो इस बच्चे को पाल, तू इसे दूध पिला, खूब बड़ा कर। हो जाएगी इसे? क्या वो खुश हो जाएगी? नहीं होने की। मान जाएगी? जैसे हमारे पास भैंस है, एक पत्थर की भैंस दे देने को, लो इसे पालो, इससे दूध पियो, मान जाओगे? यहाँ तो समझ में आ जाएगी
हुआ समझ में समझ नहीं आ में रही। नहीं आ रही। हुआ खुश है पत्थर के देवता से। हाँ? हम जीते जागते हैं तो हमें जीती जागती भैंस चाहिए, जीता जागता हमें बच्चा चाहिए, क्या चाहिए? है? लेकिन ना, हम क्या कर रहे हैं, पंडित जी आएंगे कथा करने तो ठाकुर जी चौकी पे को रखेंगे, लाके झोले में निकाल के, है ना? और जिजमान से कहेंगे इनको भाई दक्षिणा चढ़ाओ, अठावरी चढ़ाओ, और वो सब झोले में रख के ठाकुर जी भी झोले में रख के चले। ना है ऐसा? हम यो नहीं देख रहे ये जड़ है ना, हम तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। जैसे भैंस बेवकूफ होती है ना, वैसी हमारी सबकी बुद्धि हो रही है। जैसे एक भैंस है, उसका बच्चा है, भैंस के बच्चे खत्म हो जाए ना, अब बहुत सी भैंस परेशान करें दूध देने में, तो उसके हाल निकलवा कर उसमें भूसा भरवा दिया। जब भैंस दूनी हुई तो वो थोड़े को खड़ा करा और भैंस दूध उतार गया एकदम, दुआ और उसे खूंटी पे टांग दिया। फिर ना है, भैंस को पता ही ना कि जिंदा है बच्चा का मरा है। ऐसे ही हमें कि ठाकुर जी जिंदे हैं कि मरे हैं, हम तो जैसे कह रहे हो वैसे। बस कोई पीपल पूज लिया है, कोई जारत को पूज लिया है, हाँ? कितनी जड़ चीजों को पूज रहे हैं, और जो चेतन है वो तुम्हारे अंदर है। हम रोज गा रहे हैं, क्या गा रहे थे अभी, ये में खोजो रे तुम रत्नों की खान। रत्नों की खान, तुम्हारे अंदर रत्नों की खान है, इसे हम गा रहे हैं। लेकिन ना, इसमें ही लाल है वो सबसे बड़ा। कबीर साहब ने यूं कहा कि सबके पल्ले लाल है और सभी साहूकार। जिसके पास लाल होगा, पहला लाल किसके पास होकर आया, गरीब उरीब पे थोड़ी हो गया, राजा महाराजाओं के वो भी एक आध लाल, एक आध। यूं क्या कर रहे हैं कि सिंहों के लड़े नहीं, हंसों के नहीं पात। सिंह नहीं एक आध बच्चा देवे, सुअर जैसे ना देती 12 सिंहों के लड़े नहीं, हंसों के नहीं पात। हंस जो है ना पंक्ति चला के बना के नहीं चलते, एक आध हंस हो गया कहीं। सिंहों के लड़े नहीं, हंसों के नहीं पात, और लालों की नहीं बोरिया, लालों की बोरी भरी हुई नहीं मिलेंगी। लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। कोई साधु होगा तो जमात बना कर नहीं चलेगा, वो भी अकेले ही चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है जो लाल है वो एक आध, और किसी राजा के पास हुआ था तो वो क्या गरीब है। सबके पल्ले लाल है और सभी साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं ताबिज रहा। आज यदि उसे समझ लिया, परख लिया, जांच लिया तो आप माला माल हो जाओगे। अब वरना कंगाल। कंगाल का मतलब जैसे कुत्ता झोली हलाता फिर है ना, एक रोटी को परेशान हो जाओ। और जिसने जान लिया तो जो जीवन आज मिला है उससे बेहतर, उससे अच्छा जीवन मिलेगा। आप राजा हैं, उससे ही तो कीमत है, उससे आप जितना चाहोगे उतना कमा लो। जो तुम्हारे अंदर है पूंजी नाम की, है? नाम लिया तीन सब लिया, लिया सकल का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारो। आप कितनी रामायण पढ़ लो, कितनी गीता पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, जितने ग्रंथ संसार में हैं चाहे सबको पढ़ लो, यदि तुमने नाम नहीं जाना जो तुम्हारे ही अंदर है, जो हीरा है। नाम बताओ, खोलो तो सही उस नाम को। नाम क्या है? और कैसे खुलेगा? नाम बिना तो जरूर है।
अरे वो तभी तो मिलेगा जब तुम अलग कहीं मिलो, गुरु बनाओगे अपना। गुरु में मिलो, बात करो। वो कह रहे हैं हरी रह की कोठरी बिन किराए मत खोल, अगर कोई जोड़ी बच्चा ले जा महंगे मोल, अगर आपको प्यास होगी तो आप इनसे स्वयं भगत जी सुन तो लो, ये बिना स्कूल की डिग्री लेना चाह रहे हैं। ऐसा ना मिलेगी, मिलेगी जब जब जाओगे पढ़ना पड़ेगा। बताया नहीं भी समझ नहीं आई। एक बात सुनो, समझ में आ रही है तो कह रहा है। यहाँ क्यों कही जा रही है, यहाँ क्यों कही जा रही है बात समझो। कोठीपुर में आते आते मुझे बहुत दिन हो, है ना। और यहाँ क्यों बात रखी जा रही, क्योंकि यहाँ सब सत्संगी हैं, बढ़िया हैं, थोड़ी थोड़ी कमी रह रही है, वो अपनी कमी दूर कर लो, तुम बढ़िया आदमी हो सब, इसलिए कही जा रही। ना तो मैं जो है ना और कहीं ना जा रही है, यहाँ कोई बुलावे तो वो बात कहते हैं, तुम्हें भले ही बुरी लगे लेकिन ये तुम्हारे फायदे की है, सही बात है, तुम्हारे काम की है, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस दिन जान लोगे, समझ लोगे, तो सारे भ्रम ही दूर हो जाएंगे। जब तक भ्रम रहेंगे, अब वो भ्रम जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकते। उस नाम से ही भ्रम दूर होना है, वो ही सतगुरु है और वो तुम्हारे अंदर है, उसके ही अंदर ज्ञान है, उस नाम के अंदर ही ज्ञान है। जिस दिन उस नाम को जान दिया, तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाता, सारे भ्रम संशय दूर हो जाएंगे। बस में जैसे वो गायक रहे ना, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। सतगुरु वही है, शब्द शब्द ही सतगुरु है, शरीर नहीं है। बात समझ रहे? मेरा शरीर सतगुरु नहीं है, मेरे अंदर जो बोल रहा शब्द वही सतगुरु है, वही शब्द तुम्हारे अंदर भी है। बात समझ रहे? उसके बिना कोई राह नहीं पा सकता। कह रहे हैं और भीर मत फिरे, भ्रम नहीं छूटे, भ्रम अंधेरा होई। भ्रम से ही फिरोगे और भ्रम नहीं खत्म होगा, और एक दिन भ्रम में ही आंखें मिट जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा और हाथ नहीं लगेगा कुछ भी। बात समझ रहे? किसे बता रहे हैं आगे? ये कह रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि ने उसको नहीं जाना जो उसके अंदर शब्द है, गुरु है, और बल्कि चारों वेद पढ़े, प्रकांड पंडित, ब्रह्मा का बेटा, तीनों लोगों का भ्रमण करने वाला, लेकिन कहीं आदर सत्कार भी नहीं मिला। कल्याण की तो बात क्या कह रहे हैं। और नारद मुनि को आदर नहीं, जानत है सब कोई। नारद मुनि को आदर नहीं, जानत है सब कोई। और कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। तो कालू धीमर गुरु बनाने पड़े विष्णु के कहने से, जब 84 कटी। तो जो इतने बड़े थे, इतने बड़े तो हम तुम भी ना, तो ब्रह्मा के बेटे, तीनों लोगों का भ्रमण करने वाले, चारों वेदों का प्रकांड पंडित है, उसने भी समझा कहीं जाके। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे करें, और सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी, हुआ ना कोई होई। सुखदेव मुनि, आपने नाम सुना, जो भागवत में भी नाम आ गया, कि उनसे त्यागी और वैरागी ना तो कोई हुआ और ना होगा। तो कुछ तो ज्ञान पहले उन्हें भी होगा ना होगा, लेकिन उस ज्ञान से काम नहीं चला। उस ज्ञान से काम चलेगा जब तक तुम्हारे अंदर में सतगुरु जो शब्द है उसे जब तक नहीं जानोगे। उसके लिए उन्हें भी जाना पड़ा किसी के पास। इसके बता रहे हैं कि सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी, हुआ न कोई होई। और जनक वेदेही गुरु चीने, पल में संशय सब खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। जनक वेदेही गुरु बनाए उन्होंने, और पल भर में संशय खत्म। तो जिस दिन उस नाम को तुम जान लोगे तो तुम्हारा संशय खत्म हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। क्योंकि वो
24 कैरेट का सोना है, 2% दावे के साथ कह रहे हैं गुरु जी। उसमें कहीं संशय फेर है ही नहीं। और आगे क्या करें, रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई। रामचंद्र है ना, रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई। और गुरु वशिष्ठ से जाके पूछें, जीवन मुक्ति कैसे हुई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। तो राम भी वशिष्ठ से जाकर पूछ रहे हैं कि मुक्ति कैसे होगी, ना पूछ रहे। तो क्या तुम पूछ रहे हो कि इससे मुक्ति कैसे होगी? पत्थर की लकीर बने पड़े हैं कि जो है यो ही सही है। 10 साल हो गए हैं आते जाते मुझे, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई, सबकी नहीं आई। नहीं, और कुछ की तो आएगी भी ना, और 10 साल भी लगाऊंगा ना तो नहीं आएगी। तो गुरु जी बालाजी से जुड़े हैं, सबकी नहीं आएगी। गुरु जी बालाजी से जुड़े हैं, जो पा लेंगे वो तो बस हम तो अपनी बात पाते हैं, उनके अर्पण है। गुरु जी की पहले ले खाना नामदार ऐसी बात नहीं ना आए में, पर जब हम दूसरी बार पढ़ गए तो पढ़ी गए। अब तो वही बात कर रहे हैं या भैया तुम जैसे बहुत हैं ऐसे, जैसे मील का पत्थर जहाँ गड़ गया ना वहीं गड़ा रहेगा। ऐसे ज्यादा बात देखो, इसमें बहस की मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब यह है, ऐसे बहुत हैं, है ना, मील के पत्थर कहीं गड़े रहेंगे, है ना। लेकिन जो समझेगा, जिसके अंदर बुद्धि है ना, वो इसी जन्म में कमाएगा कुछ ना कुछ। आगे क्या करें लास्ट में, है ना। और रामानंद से कहें कबीरा, जिनका गुरु न कोई। और आए थे कुछ नफा कमाने, मानुष जन्म चले खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। वो कह रहे हैं रामानंद से कबीर साहब, तुम रोज यही कहते रहो गुरु गुरु, भाई इतने तो बहुत दुनिया में ऐसे जिनके गुरु ना है। तो उनको भैया सुन लो, यहाँ नफा कमाने आए थे और इस जन्म को खो गए और चले गए। फिर तो घोड़े गधे का ही मिलेगा, ये जन्म गया। यहाँ नफा कमाना है। नफे का मतलब क्या है? आज तुमने जो भक्ति जानी, जो भी थोड़ा जाना, उससे और आगे बढ़ो, समझो क्या है रास्ता। शास्त्रों में देख लो, शास्त्र तो तैयार है, मेरी किसी की मत मानो। ग्रंथ तो हैं, संत तो हैं, घर से बाहर निकल के देखो। महाराज जी ने भी कबीर साहब को बनाया गुरु। हैं? हाँ, महाराज जी ने भी कबीर साहब को बनाया गुरु। अरे गुरु जी, इनके घर में मतलब जो है 2 संत हुए, पाना बोध इनके घर में नित्य प्रकार आपसे बहुत समय पहले वो चीज रखी है। जब कोई परखती नहीं, उससे समझती नहीं, तो क्या करें? एक से समझने वाले थोड़े थोड़े, क्या नाम था मास्टर साहब। हाँ, वो थोड़ा समझते, लेकिन वो भी थोड़ा लास्ट टाइम आ गया था। बहुत बढ़िया थे। ये विचारों की कोई कमी ना। ये तो ये है कि कहीं वो गुरु ना छूट जाओ। अरे गुरु गुरु तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। गुरु शरीर नहीं है, ये हमेशा समझ लो सब, है ना। अंदर वाले गुरु से जब मिल गए, है ना, जान लिया, समझ लिया, वही गुरु है, वही परमात्मा है, और वैसे ज्ञान शुरू है। मुर्दे में ज्ञान नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसके अंदर से वो शब्द निकल गया, उससे कहिए कि तू खाना खा ले, उससे कहिए कि तू सुन ले या देख ले, पड़ा रह जाएगा। है ज्ञान उसमें। जल्दी कर लो। ज्ञान जिंदे आदमी में ही है। और जिंदा कब है? जब उसके अंदर वो आत्मा है, नाम है, ज्ञान ही उसमें है। जब तक उसके संग को लगोगे ना धोरा को, उसका भजन सुमरन करोगे। जो अभी तुम कह रहे हैं ना, हमारे अंदर देवी देवता जो हम ढूंढ रहे हैं ना, तुमने है बना दिए। और ये बमनिया जो है, बमनिया वालों ने अपने घर बना दिए। सबने अपने अपने घर, इससे देवता हैं? बताओ तुम, देवता हैं और सारे के सारे इस ये में ही है, शरीर में ही है। नहीं बात है। इसको सबसे बड़ा मंदिर बनाया कि तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आलिशान। इसमें गणेश भी है, इसमें महेश भी है, इसमें ब्रह्मा भी है, इसमें विष्णु भी है, इसमें दुर्गा भी है ना। यदि हाँ उन्हें समझोगे तो कहाँ है, कैसे हैं और उनके मंत्र क्या हैं, तो शायद है वो तुम्हारी सहायता करना शुरू कर देंगे। और इसमें वो भी है, मालिक भी, सब इसके अंदर हैं। ऐसा ना है कि मैंने मिट्टी के बना दिए, एक ने सोने के बना दिए है। और मुसलमानों में कौन से देवता मस्जिद में पड़े, वो किसे पूजे? सबके अंदर एक ही चीज है, सब मनुष्यों के अंदर एक ही चीज है। जो खोजेगा वो पाएगा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। और मैं बोहरी ढूंढन गई किनारे बैठ। क्या मतलब? ढूंढने तो गए नहीं, किनारे पे बैठे रह गए। मोती तो गहरे पानी में मिलेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी दावे हाथ, और वस्तु तब पाइए जब भेज ही दीजिए। वस्तु तो हमारे अंदर है। कह रहे संत कह रहे हिये में ढूंढो, और ढूंढ रहे कहाँ? पहाड़ों में, पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो नाम तुम्हारे अंदर और वो राम भी तुम्हारे अंदर, उसके बिना काम, मूर्ख से काम नहीं चलेगा। देखो, समय का वैद, समय का राजा, समय का सदगुरु। कह रहे आज मोदी है, मोदी से तुम्हारी जान पहचान है, कोई सा भी काम करा दो है। अभी संभल में जो है उन्होंने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, कल करा। जीते जागते हैं वो। यदि इंदिरा गांधी से कहो कि उनको तू मंदिर का उद्घाटन कर दे, आके हैं कर दे, उसका फोटो। तो जीता जागता चाहिए हर चीज। बार बार मैं उस चीज को समझा रहा हूँ, और वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, कोई दूर नहीं जाना है ना। उसके बिना सुख नहीं है ना। तो कह रहे हैं हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। न बिना भगवान भजन के सुख नहीं है, इससे सिद्ध हो रहा है ना है। लेकिन हमें ये विचार करना है कि वो हरि भजन है क्या, कैसे होगा, या हरि 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 करते रहेंगे। इशारा दिया ना है, हमने बोर्ड पे पढ़ दिया। क्या पढ़ दिया कि अमरोहा तीर का निशान लग रहा। क्या अमरोहा 10 किलोमीटर तो तीर का निशान इधर चल, तो वहां पढ़ते रहो, पहुंच जाओ। 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा जिधर को इशारा ना। तो कह रहे हैं हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख। नर क्यों व्यर्था भटकाई रे? क्या मतलब? जो जल चढ़ा रिया वो भजन कर रिया, वो व्यर्थ ना भटक रिया? बताओ। वो कह रहे हैं हरि भजन के बिना सुख नहीं है, तू व्यर्थ क्यों भटक रिया? फिर भटक रहा ना भटक रहा? कैसे कैसे आडंबर कर रहे हैं, कैसे कैसे ढंग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं? और काशी गया द्वारका जावे, काशी गया द्वारका जावे, 4 धाम तीरथ फिर आवे, 4 धाम तीरथ फिर आवे। पर मन का मैल न जाई रे, मन का मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही।
चाहे काशी चले जाओ, चाहे द्वारका चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे चारों धाम क्यों ना चले जाओ, संत कह रहे हैं, बाकी भगवान के भजन बिना मन का मैल नहीं जाएगा। मन तो और गंदा कर लाओगे। लेकिन लोग क्या है, तो चलो 84 कोस की करिया में परिक्रमा ना, वहां घूमिया में हुआ घूम। मन गंदा है, शरीर गंदा है, तो धो लोगे, मन कैसे धोगे? हाँ, हम कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, मान लो भाई, पजामा धोंगे तो कुर्ता नहीं धुलेगा, और कुर्ता धोगे तो पजामा नहीं धुलेगा। दोनों को धो लो। ये मानते हैं हम तो, ये तो मन की शुद्धि है, शरीर धो लो, तन की शुद्धि नहाने से, मन की शुद्धि करने से, वो तो हमें पता है, भजन करने से। मुझे पता है। हाँ, तो बात तो हम नहीं कर रहे हैं। अब भजन करने तब रही, पता तो मतलब भाई पता है। चौकीदार देखो दो ही चीजें हैं, सुना पूछो, सुना पूछो। बात यह है समझने की। देखो, शरीर को जो पावर मिलती है अन्न से मिल रही है, आत्मा को पावर किससे मिलेगी? भजन से मिलेगी। सीधी सीधी बात है। लेकिन वो भजन भी तो समझना पड़ेगा, कौन सा भजन है जिससे पावर मिलेगी, आत्म बल मिलेगा। देखो, भय, भय कब खत्म होंगे? भय तो संशय है। भय जब खत्म होंगे जब आत्म बल आ जाएगा, है ना। ये 100%। जिसके अंदर आत्म बल आ गया उसके भय खत्म। न उसे मरने का, ना जीने का, किसी चीज का, ना चौरासी, कोई भय ही नहीं। और समझ रहे हैं? तो वो भय कब खत्म होंगे? वो भय जब खत्म होंगे जिस आत्म बल मिल जाएगा। और आत्म बल मिलेगा भजन से। आत्मा अंदर है ना, और उसको बल देने वाला भजन भी अंदर है। बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं मन का मैल नहीं जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं कि छाप तिलक बहु भांति लगाए, माथा रंग लेंगे, तीर का निशान बना लेंगे, त्रिशूल माथे पे ना बनाते? सारे सारे शरीर पे बहुत रहा है। हाँ, उन्हें भी कह रहे हैं, तुम्हें ही ना कह रहे। और छाप तिलक बहु भांति लगाए, सिर पर जटा विभूति रमाए, है ना। और हृदय शांति ना आई रे, हृदय शांति ना आई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख। हृदय शांति नहीं आएगी, शांति किससे आएगी? सत्य से आएगी शांति। एक सूत्र है इस संसार में, किसी से नहीं कटेगा। शांति सत्य से, अशांति असत्य से। अशांति जड़ से है, चेतन से शांति आएगी, वो तुम्हारे अंदर असल में। लेकिन क्या है, लगे पड़े हैं। कह रहे हैं और वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण पढ़े बहु भारी। देखो, वेदों का नाम दिया, और वेद है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, उसके बाद में सारे ग्रंथ हैं। तो जब वेदों को कह रहे हैं तो सब ग्रंथ आ गए। मान लिया है, रामायण को भी कहना, गीता को भी कहना, शिव पुराण को कहना है, वेदों में सब आ गए। क्योंकि लाइन भजन नहीं बनता, ज्यादा शब्द हो जाते, गाया भी नहीं जाता। उन्होंने वेदों को कहा कि वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। और बिरथा लोक बड़ाई रे, बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख। कह रहे बिना भगवान भजन के, चाहे तुम रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रात दिन पढ़ लो, कितने पाठ कर लो, नहीं काम बनेगा। रामायण क्या करी, रामायण के चौपाइयों को समझो, है ना। उसमें रामायण में भी नाम है वो जो तुम्हारे अंदर है। लेकिन रामायण पढ़ने वालों से पूछ लिया, पानव बोध में भी नाम है वो, नित्य प्रकाश में भी नाम है वो, बात समझे। शिव पुराण में भी नाम है वो। कौन सा ग्रंथ है जिसमें नाम? और तुम्हारे जब अंदर है तो फिर अंदर के ढूंढो, किताबों को कहाँ गुजारे, है ना। तो देखो,
सब तरह से समझा रहे हैं, है ना, लेकिन क्यों समझ में नहीं आती? पीछे उतरेंगे गुरु जी, हैं? पीछे भी उतरेंगे ना, ऐसी बात है। बात मानिए। देखो, कभी ना कभी सोचेगा आदमी, विचार जरूर करेगा। जैसे अभी वो गाय कर रहे हैं ना कि लिखंतम पढ़ंतम सुनंतम और विचार करंतम, है ना। तो 3 काम तो कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं खूब हम विचार कर रहे हैं, लेकिन वो बात विचार नहीं कर रहे। वो नाम मेरी जेब में नहीं है जो मैं तुम्हें दूंगा, अच्छा मेरे, वो नाम तुम्हारे ही अंदर है, सिर्फ बताना जगाना है उसके प्रति, है ना। वो कह रहे हैं जबई नाम हृदय धरा, जबई नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश। और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी, जैसे एक ढेर है घास का, कूड़ी का ढेर है, जरा सी आग की चिंगारी रख दो, जल कर भस्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने अपराध पाप जो भी हैं, उसके नाम के एक बार जगने से ही, एक बार नाम लेने से सब भस्म। आज सुन रहे, ये संत कह रहे हैं, और तुम्हारे अंदर फिर ज्ञान पैदा हो जाएगा कि यार ये तो तिलोला पहाड़ था। ये जो कुछ लोग मेरे धुरे को आ रहे हैं ना, ये भी पक्की लकीर वाले हैं। ये क्यों आ गए? उसका कारण है कि जब देखा इन्होंने अपने ग्रंथ में ही, अरे वो तो है, और वही देखा मेरे अंदर भी है, और वही देखा और ग्रंथों में भी है, और वो सब में है, तो प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी, फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। उसके बिना बिना काम चलेगा नहीं, है ना। जैसे वो कहा ना, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुख देने वाला क्या? हरि का भजन। सब कह रहे हैं हरि का भजन, लेकिन हरि का भजन है क्या, ये विचार करें। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिन रचा शरीर है तुम्हारा, जिन रचा शरीर है तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, उसका क्यों नाम विसारा। प्रतिधन 60 मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। कि जिसने यो शरीर रचा है उसका ही नाम भूल गए। तो ये शरीर किसने रचा? राम ने रचा, कृष्ण ने रचा, किसने रचा बताओ?